नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com और मैं हूं विनय भारद्वाज। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य ला रहा हूं जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यह लगने लगेगा कि आखिर हम कहां पर हैं, कैसे देश में हैं जहां सरकार ही अपने ही लोगों को मार रही है, सरकार ही अपने लोगों को मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की सरकार की, केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपको मालूम है आज कोरोना का प्रकोप किस तरह से बढ़ा हुआ है। लाखों लोग लगातार रोज 4 लाख से लगभग लोग रोज आक्रांत हो रहे हैं, लोग चपेट में आ रहे हैं कोरोना के। लोग हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। लेकिन सरकार ने घोषणा किया था 2 मई से लगातार वैक्सीनेशन कैंप चलेगा और 18 साल से लेकर 45 साल के उम्र के बीच जितने भी देश के लोग हैं सभी को वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी की सरकार एक तरफ वैक्सीन की घोषणा कर देती है और दूसरी तरफ राज्यों को वैक्सीन तक नहीं दिया जा रहा। क्या करेंगे राज्य के लोग? वैक्सीन का घोषणा हो जाता है और वैक्सीन नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मुहैया नहीं कराया जा रहा। यहां तक कि जो वैक्सीन उत्पादन कंपनियां हैं उन पर भी रोक लगाकर केंद्र सरकार ने रखा है, ताकि राज्य अगर सीधे सीधे वैक्सीन खरीदने की कोशिश करे, डिमांड करे, तो उनकी भरपाई न की जाए। ऐसा एक निर्देश जारी करके कंपनियों को आदेश दे रखा है केंद्र की सरकार ने। दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। आप सोचिए, बिना वैक्सीन के लोग मर रहे हैं, लोग तबाह हैं, बेचैन हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। यहां तक कि ऐसी अवस्था है देश की कि लोग चिताओं की आग नहीं बुझ पा रही है, लोगों को दफनाने के लिए 2 गज जमीन ठीक ठीक मुहैया नहीं हो पा रहा है। लोग आतंकग्रस्त हैं, लोग आतंक के चलते ऐसे कोरोना से मरे हुए मृतकों को, अपने परिजनों को पानी में बहा दे रहे हैं। ऐसी भी घटना सामने आई हुई है, आपको पता है। लेकिन जब वैक्सीन की बारी आती है, वैक्सीन लेने लोग लाइन में घंटों लगातार घंटे पर घंटा इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन की जगह पर पता चलता है कि वैक्सीन तो खत्म हो गई है, वैक्सीन तो है ही नहीं। आपको जानकर यह बड़ा ताज्जुब होगा कि सरकार, केंद्र सरकार वैक्सीन राज्यों को पर्याप्त संख्या में मुहैया नहीं करा रही और राज्य सरकार बेचैन है, कैसे लोगों का वैक्सीनेशन होगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सीधे सीधे कंपनियों से वैक्सीन राज्य की सरकारें खरीदेगी और दूसरी तरफ उन्हें वैक्सीन नहीं मिलता। एक तरफ मोदी जी घोषणा करते हैं कि वैक्सीन सरकार मुफ्त में देगी। केंद्र सरकार की तरफ से मोदी जी ने बार बार घोषणा किया था देश के एक एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीनेशन होगा। लेकिन कहां गए मोदी जी के वो वादे? सारे जुमले ही निकलेंगे क्या? लोगों के जीवन के साथ भी क्या इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा? हम चुपचाप बैठे रहेंगे? मोदी जी, देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है, आपसे जवाब मांग रही है। ऐसे कितने बार जुमलेबाजी करेंगे आप? ये कैसा देश है, ये कैसा न्याय है कि इनके बदौलत आप सत्ता में आए हैं? ऐसे लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं क्या? जी हां, दिल्ली की सरकार की तरफ से मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज आपकी पोल खोल दी है।
एक तरफ देश के लोग, अपने देश के लोग वैक्सीन की कमी के चलते मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, और केंद्र की सरकार यानी मोदी जी आपकी सरकार वैक्सीन को विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही है। 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन विदेशों में एक्सपोर्ट किए गए हैं, और सोचिए देश के लोग मर रहे हैं, मोदी जी विदेशियों को खुश करने में लगे हुए हैं। तो इस चीज से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। यह है हमारी सरकार के नेता, यह है हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, देश की जनता आपसे प्रश्न पूछती है, आपको क्या अधिकार है अपने ही लोगों को मारकर अपनी देश की वैक्सीन को विदेशों में बेचने का? यह अधिकार आपको किसने दिया? ये बात मैं नहीं कह रहा, मनीष सिसोदिया मंत्री जो हैं वो सीधे सीधे ही बोल रहे हैं। आइए चलिए आपको दिखाते हैं मंत्री जी आपकी पोल, आपकी जो करतूत है किस तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही, आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें। ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी, देश की जनता देख रही है, सब कुछ समझ रही है, और इस बार में आप निश्चित रहिए, देश की जनता के सामने आपका पोल एक एक करके प्रतिदिन खुल रहा है। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए, साथ में रहिए। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557 9831478795।